केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे पहली बार मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने मिर्जापुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में कहा कि वहां की सरकार गंभीरता से काम कर रही है और हालात नियंत्रण में हैं। वहीं बंगाल की हिंसा पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, लिहाजा ममता सरकार और उनके अधिकारियों से अपेक्षा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और ममता गवर्नमेंट और उसके अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानून का पालन करें। यूपी में कानून व्यवस्था क्या है सर? यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। संगठित अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण है। व्यक्तिगत राग रंजिश या विकृत मानसिकता के लोगों के अगर कहीं कोई दुर्भाग्य से कोई घटना घटी है तो यूपी सरकार ने जिस तत्परता से तत्काल कार्रवाई किए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के, ऐसा पीछे की सरकारों में नहीं होता। और कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार का रुख सदैव स्पष्ट और सख्त है। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर लगी जीवीआर कंपनी की मशीनों को आपूर्ति विभाग ने सील कर दिया। दरअसल इन मशीनों से डीजल पेट्रोल कम दिए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद इन मशीनों से पेट्रोल डीजल की बिक्री जारी थी। अब पेट्रोल पंप बंद होने से पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा ज्ञात हुआ था कि जीवीआर कंपनी की जितनी भी मशीन है सबको बंद कर दिया जाए। तो लेबर इंस्पेक्टर, मेजरमेंट इंस्पेक्टर हमारे आए और उन्होंने जो ये कल मशीन बंद कर दी। सर, क्या आपने नई मशीनों के लिए अप्लाई नहीं किया था? हमारी सेल्स ऑफिसर साहब से वार्ता हो रही थी कि इस तरह का मैटर है, क्योंकि अभी बातचीत लखनऊ लेवल पर चल रही है। जो निर्णय होगा वो कर दिया जाएगा, लेकिन मशीन बदली नहीं गई अभी तक और सेल बंद कर दी गई। बुलंदशहर के अलीगढ़ डिबाई मार्ग पर दूध से भरा टैंकर पलटने से ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने टैंकर से दूध भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर मौजूद लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। क्या बाल्टी और क्या डिब्बा, जिसको जो मिला वो दूध भरने के लिए ले आया। दूध का टैंकर आनंदा ग्रुप का बताया जा रहा है। बरेली के आंवला तहसील के दरावनगर गांव में तेज बुखार से 19 वर्षीय चेतन प्रकाश की मौत हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। मृतक के पिता की माने तो 5 लड़कों में चौथे नंबर का बेटा पढ़ाई लिखाई में भी होनहार था। पिछले साल ही चंदौसी के SM डिग्री कॉलेज में दाखिला लेकर BCom कर रहा था। अब इस घटना से पूरा परिवार गम में है। कौशाम्बी जिले की पुलिस ने चर्चित कुसुम देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो कुसुम की हत्या उसके ही पति ने की थी। बेटी के विरोध करने पर उसकी भी जान लेने का प्रयास किया था। फिलहाल जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र पोखराज के क्षेत्र के अंतर्गत 28/5/2019 को पश्चिम कसिया में मर्डर हुआ था, जिसमें कुसुमा देवी नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ उसकी बच्ची पर भी गंभीर प्रहार किया था, जिससे वो हॉस्पिटलाइज थी। और आज हमने इसका खुलासा कर दिया है। जो मृतक का स्वयं पति है उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है और जो घायल बच्ची है उसने भी बयान दिया है। जब से वो रास्ते में बार बार वो बयान बदल रही थी, अब अचानक आकर के जब उसे लगा कि मेरी माँ का हत्यारा मेरा बाप ही है, तो उसने ये एक कबूल किया है और गिरजा शंकर ने किया है, जो पश्चिम कसिया का रहने वाला है। कारण हत्या के पीछे कारण ये था कि ये गांव का ही लड़का इस वाहिनी से कुछ प्रेम प्रसंग था और ये इसके बाप को अच्छा नहीं लगता था। माँ उसमें सहयोग करती थी, तो लड़की से ज़्यादा खिन्न अपनी पत्नी से हो गया, तो इसने लाठी से मार करके अपनी पत्नी की हत्या की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब भर में नशे की बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है, लेकिन अब पुलिस इस खुली छूट का मानो गलत इस्तेमाल कर निर्दोषों को निशाना बना रही है। दरअसल फाजिल्का के अबोहर सदर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुरा में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में उमेश सिंह और दारा सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरियाणा से लाई जा रही फर्स्ट चॉइस शराब की 5 पेटियां इनकी फोर्ड आइकॉन कार से नाकेबंदी के दौरान पकड़ने का दावा किया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। आरोप है कि पुलिस ने शराब ठेकेदार के साथ मिलकर उमेश सिंह के घर के आगे खड़ी फोर्ड आइकॉन कार को 12 जून को शाम करीब 5:45 पर उठाने के बाद देर रात उसी कार को नाकेबंदी के दौरान पकड़ा दिखा दिया। पुलिस की इस करतूत का खुलासा CCTV फुटेज के जरिए हो गया, जिसमें पुलिस उमेश सिंह के दरवाजे से कार ले जाती दिखाई दे रही है। दारा सिंह नाम है जी मेरा, पिंड अमरपुरा है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ।
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਰਖਾਬਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਨੋਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼। ਪਿਛਲਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਠੀਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੰਧਵਾ, ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸਵਾਮੀ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪਈ ਹੈ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਹੈਗਾ FIR ਨੰਬਰ 53 ਮਿਤੀ 12/6/19 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6114 ਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫੈਕਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं ਦੱਸ ਸਕਦਾ। मोगा में 30 साल पहले 25 जून 1989 को नेहरू पार्क में चल रही RSS की शाखा पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 25 स्वयंसेवकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 स्वयंसेवक घायल हुए थे। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश शिरकत करने पहुंचे, तो वहीं कई अकाली नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। पंजाब ने बहुत अतवाद का दौर देखा, जिस बहुत लोगों की जान गई। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और पंजाब इसके लिए बहुत पिछे भी गया, तरक्की तो बहुत पिछे गया। तो अज उस याद में जो फंक्शन है वो अटेंड कर लिया। डेरा प्रेमी मोहिंदर पाल बिट्टू की जेल में हत्या किए जाने के बाद पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोगा में भी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। जिले के डेरा नाम चर्चा घर पर पुलिस तैनात है। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस और मोगा के SSP अमरजीत सिंह बाजवा ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्वक रहने का आह्वान किया है। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ
बहुत सट्टां पहुँचाइयां जिस नाल उहदी डैथ हो गई। सो उस सिलसिले ये मीटिंग सद्दी गई सी क्योंकि पूरी स्टेट च रैड अलर्ट किया गया हैगा कि इस इंसीडेंट तो बाद कोई इहो जिहा कोई रिएक्शन ना होवे जिहदे नाल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होवे, किसी नूं जानी या माली नुकसान ना पहुँचे। सो पोलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदियां नाल मीटिंग सद्दी गई सी भी समाजिक तौर पर क्योंकि सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं तो ये अपना जिहड़ा इन्हां दा काडर है और काडर दे बियॉन्ड जाके भी जिहड़ा ये क्योंकि समाज में ये लोग विचरते हैं, लीडर ने पोलिटिकल लीडर ने, सो एक अमन और कानून की व्यवस्था बनाए रखन, आपसी जिहड़ा भाईचारा नूं बनाए रखन। सो ये एक इन्हां नूं मैसेज दे दिता सी जिहड़ा कि बहुत चंगी तरह इन्हां दा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो इस करके अज इन्हां नूं महेंद्रपाल बिट्टू जिन्हां दी कल हत्या हुई है जेल दे विच, उन्हां दा जिहड़ा रिहायशी जिला फरीदकोट है। फरीदकोट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मोगा का, तो कोटकपूरा के रहने वाले जोड़ा कि बिल्कुल साढ़े नाल लगता है। सो इस सिचुएशन में सामने रखते हुए साढ़े को पूरे जोड़े पुख्ता है प्रबंध ये सुरक्षा के किए हुए है। अदर दैन साड़ी जी डिस्ट्रिक्ट फोर्स हैगी उस तो इलावा साढ़े को एक कंपनी BSF की, एक कंपनी कमांडो बटालियन की, ARP दियाँ साढ़े को 2 प्लटून्स जी वो भी पहुँचिया हुई हैं। सो अराउंड 200 बंदा साढ़े को जोड़ा है। अदर दैन डिस्ट्रिक्ट पुलिस साढ़े को PFF का है तो जी डिप्लॉयमेंट जोड़े जिन्हें भी सेंसिटिव जगह है ने पुलिस स्टेशन है, पिंड है, मोहल्ले है, सारिया थावां ते की जाएगी। फ्लैग मार्चेस कड्ढे जाएंगे टू ब्रिंग इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक जी हो कोई पैनिक ना हो, कोई किसी तरीके का लोगों के भी उन्होंने होवे कि हाँ इस लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन जोड़ा हर हाल किया जाएगा। नाभा जेल में मोहिंदरपाल बिट्टू की हत्या के बाद पंजाब में रेड अलर्ट है। इसी कड़ी में मोगा में BSF और RPF के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं DSP सिटी परमजीत सिंह ने इसकी अगुवाई की। उन्होंने कहा कि देर रात से ही जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिले में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। शहर अज अं BSF ते ARP पंजाब पुलिस की फोर्स लैके इकट्ठी असी मानयोग SP हेडक्वार्टर साहब मोगा की रहनमाई से फ्लैग मार्च किया क्योंकि इसे महेंद्रपाल सिंह बिट्टू का कल मर्डर होया सी ते सानू साडी ये है भी साडे शहर दे विच कोई भी माड़ा अनसर आके इत्थे लोकां दी अमन शांति भंग ना करे ते जिहड़ी इस शहर की शांति नूं बनाई रखण वास्ते असीं इत्थे अमन शांति दे करके असीं फ्लैग मार्च करते। कितनी फोर्स आई है जी, की जवान कितने तैनात किए गए? साढ़े को इस वक्त करीब 200 के जोड़े जवान है जिन्हों की मदद नाल असीं सारे शहर फ्लैग मार्च किया। कोई ARP BSF कितनी टुकड़ियाँ आई हैं जी? ARP साढ़े को करीब 40 जवान ने तो 80 के करीब नेड़े जोड़े साढ़े BSF के जवान ने तो उस तो इलावा 80 करीब साढ़े को पंजाब पुलिस है। किहड़े एरिया के फ्लैग मार्च कढ़ा गया? असीं फ्लैग मार्च शहर के सारे ही जिवें बाहर कोटपूरा बाईपास मेन बाजार तो इधर गीता भवन वाले चौंक दे विच रेलवे रोड ते बस स्टैंड को सारे एरिया के बिजौलिया के तिलस्वा में अरू नदी किनारे किए जा रहे अवैध खनन के दौरान हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क्रेन के जरिए सैंडस्टोन के ब्लॉक्स ट्रैक्टर में लादे जा रहे थे। इसी दौरान एक सैंडस्टोन ब्लॉक ड्राइवर पर गिर गया जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले किया। वहीं चर्चा है कि खनन माफियाओं के दबाव में मृतक के परिजनों ने एक्सीडेंट का केस दर्ज करवाया है।